So Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence एक ही मूवी में, so clearly it is an Oscar nominated definite for sure movie. वेलकम बैक टू चैनल मेरा एपिक डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. सो इस साल आई हैव डिसाइडेड कि मैं हर एक मूवी जो भी देखूंगा एंड फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, सो वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन. एंड हर एक मूवी जो मैं देखूंगा आई थॉट आई मेक अ काइंड ऑफ ब्रेक डाउन रिव्यू फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव. एंड कॉन्शियसली इस बार मैं एफर्ट लूंगा कि ज़्यादा करके हिंदी में बात करूँ बिकॉज आई एम मोर यूज टू टॉकिंग इन इंग्लिश. बट इस टाइम आई विल ट्राई टू ब्रेक डाउन द एंटायर स्टोरी फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव इन हिंदी. एंड बिफोर वीडियो की शुरुआत करने से पहले आई कीप लाइक 1 minute पार्ट एब्सोल्युटली स्पॉइलर फ्री, एंड उसके बाद आई स्टार्ट विद द मेन ब्रेकडाउन. सो इस मूवी में इट इज़ फुल्ली बजटेड मूवी जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा डाला गया है. इमेजिन कीजिए मेरिल स्ट्रीप, लियोनार्डो डिकैप्रियो एज वेल एज जेनिफर लॉरेंस के साथ भी बहुत ज़्यादा अलग कलाकार इसमें आपको देखने मिलेंगे. एंड इतने बड़े स्टार्स को एक साथ लाना, इट इज़ डेफिनेटली इसकी जो स्टोरी है इसके हिसाब से ही इट वाज बीइंग डिजाइंड इन दैट वे कि ये ऑस्कर के लिए हम नॉमिनेट डायरेक्टली नेटफ्लिक्स का एक डायरेक्ट नॉमिनेशन जा सकता है. एंड ये डायरेक्टली नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो गई थी 2 हफ्ते पहले. आई एम रियली रियली लेट टू वॉच दिस मूवी, बट ऑल इन ऑल इट इज़ अ डेफिनेट मूवी जो आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए. एंड इट इज़ लाइक आप जिस तरीके से इसकी ट्रेलर अगर आपने पहले देखी होगी, तो जिस तरीके से आपने इसको इमेजिन किया होगा कैसी उसकी मूवी उसकी स्टोरी पोर्ट्रे हो जाएगी, उससे बहुत अलग है. जो आप होप करते रहोगे एंड तक, जो आप कुछ भी एक्सपेक्ट करोगे फ्रॉम द मूवी, ये डेफिनेटली आपको सरप्राइज कर देगी. एंड दैट वाज जस्ट अ स्पॉइलर फ्री पार्ट ऑफ द रिव्यू. एंड यहाँ से आगे आई विल बी स्टार्टिंग टू टेल how the exactly the entire story is in Hindi as well as in English. So now we'll be starting with the main breakdown of the entire movie. Don't look up. Alright, so स्टोरी कुछ तरीके से स्टार्ट होती है. जेनिफर लॉरेंस का जो कैरेक्टर है, शी इज लर्निंग पीएचडी. एंड उसको एक दिखाई देता है कि जो कॉमेट्स है, ये 3 जो इसकी लाइंस है, वो लोग जो एस्ट्रोफिजिक्स रहते हैं एंड जो सितारों के बारे में स्टडी करते हैं, उसे दिखाई देता है कि देयर हैज बीन दिस एक्टिविटी व्हिच हैज बीन हैपनिंग, जो पिक्चर्स लेती है हमेशा. एंड उसके हिसाब से शी डिस्कवर्स अ कॉमेट. सो कॉमेट जो एक सितारा रहता है, लाइक टूटता तारा, वो लोग डिस्कवर कर लेते हैं. एंड दे आर रियली हैप्पी दैट डिस्कवर समथिंग गुड एंड समथिंग जैसा बहुत पहले से इसके लाइक बहुत सालों से ऐसा इवेंट कभी हुआ नहीं था. तो उन्हें वो लगता है कि वो एक बड़ी डिस्कवरी कर रहे हैं, बट उन्हें पता चलता है कि वो डायरेक्टली अर्थ के ऊपर हिट करने वाला है. तो डायरेक्टली जाके बात करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम द यूएस पर्सपेक्टिव डायरेक्टली टू द वाइट हाउस एंड टू द मेजर जनरल. सो ये जो कैरेक्टर है, ही इज डायरेक्टली प्लेड बाय अगेन. एंड जो मेन लाइक साइंटिस्ट है फ्रॉम नासा, डायरेक्टली जो ओवरऑल एस्ट्रोनॉमी को एंड एस्ट्रोलॉजिकली उसको वो एस्ट्रोनॉमिकली उसको जो डिजाइन करते हैं एंड स्टडी करते हैं, ही डायरेक्टली कॉन्टैक्ट्स हिम. एंड उसके बाद में हमें पता चलता है कि वो बोथ ऑफ देम आर ऑन बोर्ड एंड डायरेक्टली ट्राई टू टॉक विद द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. एंड वहाँ पे मूवी एंटायरली स्टार्ट होती है. इसके अगर आप अभी स्टार कास्ट ही देख लोगे तो मार्क रायलेंस, जोना हिल, टाइलर पेरी, टिमोथी चैलमेन के उतना ज़्यादा रोल नहीं है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ. देन वी हैव एरियाना ग्रांडे इन दिस मूवी एज वेल. तो इसकी आप स्टार कास्ट ही देखिए, इतनी बहुत तगड़ी है, जिसके हिसाब से डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ अवार्ड्स व्हिच दिस मूवी डेफिनेटली विल गेट, इवन केट ब्लैंचेट एंड फाइनली मेरिल स्ट्रीप. सो मूवी इस तरीके से स्टार्ट होती है कि लाइक वो लोग कोशिश कर रहे हैं डायरेक्टली प्रेसिडेंट को समझाने की. एंड एट द सेम टाइम दिस इज बैश व्हिच इज लाइक अ काइंड ऑफ अ कंपनी हु काइंड ऑफ डिजाइन्स मोबाइल फोन, द सॉफ्टवेयर, जिसके हिसाब से वो आपकी एंटायर जो इमोशंस है वो सब प्रेडिक्ट कर पाएंगे. बट दैट इज एब्सोल्यूट क्रैप. एंड तभी हमें पता चलता है कि अगर आपने 2.5 Men देखा होगा, तो इसमें देयर इज एन अमेजिंग कैरेक्टर एंड शी इज also there in this movie. So that was a kind of a good memory, and only she was, I think, the good part of the entire show, because I really
don't like the entire show at all. But she was a constant character who kept returning to Charlie. Then we get to see that she is playing Leo's wife's character, and he has like a few sons. And उसके बाद जब वो डिस्कस करने जाते हैं, like it is super funny. Jonah is super funny. And वो जब डिस्कस करने जाते हैं कि ऐसी इतनी बड़ी चीज होने वाली है अर्थ के ऊपर, इतना बड़ा कॉमेट हिट करने वाला है, she just directly ignores her. एंड उन्हें लिटरली कोई भाव नहीं मिलता प्रेसिडेंट से. सो वो उसी सेम टाइम पे जो इसकी मेन कंपनी रहती है, वो जो सॉफ्टवेयर डिजाइन करता है एंड वो जो लॉन्च करता है, उसके बारे में हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखने मिलती है. एंड उसके बाद वो डिसाइड कर लेते हैं कि बिकॉज उनको डायरेक्टली प्रेसिडेंट ने लाइक कुछ भी भाव नहीं दिया था, सो दे डायरेक्टली गो टू प्रेस एंड दे कैन डायरेक्टली गो एंड रिवील थिंग्स. तो एक वो आर्टिकल लिख देते हैं, एंड उसका एक बॉयफ्रेंड रहता है, एंड उसको बताने के बाद ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा डर जाता है. एंड जब भी उनका मेन इंटरव्यू होता है, जहाँ पे फर्स्ट टाइम एरियाना का लाइक फर्स्ट अपीयरेंस उसका दिखता है इस पे, एंड शी इज़ अ काइंड ऑफ पॉप स्टार प्लेइंग हर ओन, प्लेइंग नॉट हर सेल्फ टेक्निकली, प्लेइंग अ कैरेक्टर हु इज़ अ पॉप स्टार. उसका रिसेंटली एक ब्रेकअप हुआ रहता है, उसकी वजह से उसको वो एंटायर शो पे बुलाया जाता है. एंड दे काइंड ऑफ मीट ईच अदर, एंड शी काइंड ऑफ टेल्स him that she was very not good with the breakup, and he kind of proposes to her just for pop culture and just for getting more attention with respect to their future songs. And वहाँ पे हमें पता चलता है कि जेनिफर kind of totally loses her mind and सबको बता देती है कि क्या रियल है and what government is telling them. And उसके बाद में उसके ऊपर बहुत सारे memes बनने लगते हैं, specifically on this face, because she is literally given out a very secret mission जो था. एंड उसके हिसाब से इवन हर बॉयफ्रेंड जो था वो ही काइंड ऑफ गेट्स, बिकॉज ही इज अ रिपोर्टर, ही काइंड ऑफ डायरेक्टली रिपोर्ट दैट ही काइंड ऑफ स्लेप्ट विद हर. एंड उसके बाद जैसे मूवी आगे जाती है, ही सेज दैट उन्हें स्ट्रांग रहना चाहिए. वो उनको ऑब्वियसली वो समझ जाता है कि दैट वाज अ बिग थिंग दैट दे वर काइंड ऑफ डूइंग, एंड उन्हें फाइनली ये पता चल जाता है कि दे वुड बी ऑन देयर साइड. तो उसको एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है इस चीज़ को, बिकॉज शी इज गोइंग टू लूज हर नेक्स्ट इलेक्शन जो आने वाला रहता है. तो शी काइंड ऑफ हेल्प्स देम, दे काइंड ऑफ बिल्ड एन एंटायर थिंग, पूरी तरीके से अच्छे से हो जाती है. दे एवरीवन बिकम्स फेमस, वो आगे के शोज भी करने लगता है. ही गेट्स इन्वॉल्व विद दैट को एंकर. एंड जब भी ये मेन लॉन्च होता है, लॉन्च होने के बाद भी हमें सडनली ये पता चल जाता है कि जो सारे स्पेसशिप्स लॉन्च हुए थे वो सारे रिटर्न आ गए. तो अचानक तो रिटर्न नहीं आ सकते. तो जो जब भी लॉन्च एक मेन पार्ट हुआ था, तभी वो जो कंपनी के जो सीईओ रहता है वो डायरेक्टली स्पीक्स विथ मेरिल, एंड वो उसे वो इस तरीके से समझाना चाहता है कि वो जो पर्टिकुलर कॉमेट आने वाला रहता है, देयर इज अ काइंड ऑफ अ लॉट ऑफ मिनरल्स और बहुत अलग अलग तरीके के गोल्ड शायद से उसमें होगा, ऐसा उसका कुछ स्पेसिफिक स्टडी रहता है उसके साइंटिस्ट के हिसाब से. सो व्हाट ही टेल्स टेक्निकली हर दैट जो बैस इंडस्ट्रीज है वो डायरेक्टली वो कॉमेट पे जाके उनके एंड्रॉइड्स और ड्रोन दबा देंगे, और वो ड्रॉइड्स को अंदर से तोड़ देंगे, ताकि जब भी वो अर्थ के ऊपर डायरेक्टली गिरेगा तो अलग अलग ओशंस में स्प्लिट अप होके गिर जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा. एंड जब भी वो डायरेक्टली गिर जाएगा तब अमेरिका उसके बारे में उसका ट्रैक रखेगी, एंड देन दे विल गेट अ लॉट ऑफ गोल्ड एंड एक्सेट्रा. तो ऑब्वियसली दे आर काइंड ऑफ वो जब भी लियो को पता चलता है, ही डेफिनेटली डजंट बिलीव इन एनी ऑफ दिस, बट ही डायरेक्टली गोज एंड टेल both of them. And again, Jennifer being her, she kind of tells everyone about that, because of again she is kind of banished. So now she goes back to her own home. He is still there in that project, and जब ये project में होता है, उसकी वाइफ को पता चल जाता है कि he was kind of sleeping with her, and they kind of go back. And at the same time we finally get to see Timothy's character in a role, and Timothy का character इसमें इतना ज़्यादा नहीं है, but he has a kind of a good vibe overall. And जब भी हमें ये पता चलता है कि दे हैव नॉट डन टेक्निकली दैट मच रिसर्च, लाइक जो मेन कोई भी स्पेसशिप लॉन्च करने के पहले जो मेन रिव्यूज या फिर जो मेन बेसिक रिसर्च के पीछे लगता है, उसे पता चल जाता है कि वो रिसर्च किया नहीं है. एंड इवन लियो लूजेस हिज माइंड एट दैट टाइम. सो दैट वाज सुपर सुपर फ्रस्ट्रेटिंग, एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज एक्टिंग वाज इन दिस स्पेसिफिक रोल. एंड वंस ही लूजेस हिज माइंड, एवरीथिंग इज काइंड ऑफ गॉन. उसको भी बैनिश कर दिया जाता है वो एंटायर प्रोजेक्ट से. एंड उसके
बाद हमें एक्चुअली देखने मिलता है कि दैट स्टार जो है वो एक्चुअली अप्रोच कर रहा है, एंड दैट इज सो नियर, एंड एवरीबडी टेल्स, they keep telling everyone just look up because the star is right there, the comet is right there, it is directly going to hit earth, and उसकी जो वो वीडियो रहती है वो वायरल हो जाती है. She keeps telling everyone to look up, so that and when finally get to see Ishan Khatter's cameo, which was super surprising, we didn't even know, and he's kind of playing a kind of what streamer probably we could say, and he's just telling, वो सबको बताता रहता है कि like अमेरिका ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया जिसके हिसाब से इट इज गोइंग टू अफेक्ट द एंटायर अर्थ, सो ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स ने ऐसे कुछ तो करना चाहिए था. बट ईशान का कैरेक्टर उसमें लाइक कैमियो जो था वो बहुत स्लो था. ही इज काइंड ऑफ अ स्ट्रीमर, एंड वो सबको वही बोलता रहता है कि अमेरिका ने इतनी बड़ी चीज इंडिया को या फिर कोई भी अदर स्टेट को इन्वॉल्व किए बिना कर ली. लाइक दिस डजंट इवन मेक सेंस, एंड जस्ट लुक एट द फकिंग स्काई. वो एंड में उसी तरीके से एंड कर देता है. एंड देन वी गेट टू सी अगेन वन अमेजिंग कैमियो ऑफ क्रिस इवंस trying to promote his movie, which is ironically a total devastation, because the entire earth is kind of going to blast off because of this comet. And तब we get to see an amazing performance of Ariana, and she kind of promotes Jennifer and Leo's character, जहाँ पे she even makes that song like look up, and बहुत amazing song है वो. And at the same time these guys start a campaign which is not don't look up. तो उसके हिसाब से मूवी का नाम don't look up है. And तभी जब वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं तभी मुझे पता चल जाता है कि एक जो एक्सपेरिमेंट था that was not successful. So still जब भी उन्हें पता चलता है तो obviously they are kind of losing hopes that अभी exactly क्या होने वाला है. And इस मूवी के इस पड़ाव तक आने के बाद अब like you will be feeling like exactly मूवी में हो क्या रहा है, कि इसके बाद what is the next thing which is going to happen, because उनका जो एक एक्सपेरिमेंट था वो definitely fail हो चुका है. And at the same time उन्हें literally कॉमेट देखने मिलता है. तो वो जो अमेरिकन गवर्नमेंट उनके लोगों को बता रही थी वो भी टेक्निकली ऑब्वियसली वो फॉल्ट ही था, और अभी लोगों को देखने मिलता है. एंड इट इज अ काइंड ऑफ प्लेस वेयर साइमल्टेनियसली इतनी सारी चीजें साथ में हो जाती है कि दे आर काइंड ऑफ लॉन्चिंग देयर ओन मिशंस, दे आर लॉन्चिंग देयर ओन स्पेसशिप, एट द सेम टाइम टेलीकास्ट इज हैपनिंग वर्ल्ड वाइड एट द सेम टाइम. एंड उसी सेम टाइम पे लाइक ये सारी जो स्पेसशिप उनके जो लॉन्च होती है वो सारे एंड्रॉइड्स जो लॉन्च होते हैं, जो उसमें से बहुत सारे उधर ही ब्लास्ट हो जाते हैं. बट स्टिल ही इज नॉट श्योर दैट कितने कितने लाइक एंड्रॉइड्स को ब्लास्ट वो लोग लाइक कंपेंसेट कर पाएंगे. बट एट द सेम टाइम जैसे ही वो ड्रॉइड्स जाते हैं कुछ सक्सेसफुल होते हैं कुछ सक्सेसफुल नहीं होते हैं. सो एट दैट टाइम देखिए बोथ ऑफ देम काइंड ऑफ रियलाइज दैट दे हैव गॉन इन हेल. उनका जो प्रोजेक्ट है वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया, एंड दे आर नॉट गोइंग टू मेक आउट ऑफ इट. बट एट द सेम टाइम दे आर इन अ डिफरेंट जोन वेयर दे हैव काइंड ऑफ मेड देयर पीस दैट एवरीवन इज गोइंग टू डाई, बिकॉज दैट वाज द ओनली वे. जो उनका पहला प्रोजेक्ट था जिसको इस बंदे ने पूरी लाइक जो साइंटिस्ट था उसने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था, एंड दैट वाज देयर ओनली होप. सो नाउ दे आर काइंड ऑफ ट्राइंग टू मेक पीस विद रिस्पेक्ट टू दे हैव काइंड ऑफ लिटरली गिवन अप. एंड दिस वाज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड एट दिस टाइम, बिकॉज मुझे फाइनल लाइक लास्ट तक ये ऐसी होप्स थी कि कुछ ना कुछ होगा. सो शी काइंड ऑफ डायरेक्टली गिव्स हिम अ कॉल एंड टेलिंग दैट दे हैव दिस काइंड ऑफ स्पेसशिप जो कुछ सालों तक रिटेन कर पाएंगे कुछ ह्यूमंस को जो अर्थ से बाहर जाएंगे. तो कॉमेट हिट हुआ फिर भी दे विल बी अलाइव फॉर अ टाइम period, which is very surprising because अब तक तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आई नहीं है. एंड कंसिडरिंग फिक्शन तो दैट इज डेफिनेटली फाइन, बट वो डायरेक्टली उसे मना कर देता है. एंड वो उसे वो भी बोल देता है कि इवन इफ वो उसे वो ऑफर देती है वो स्पेसशिप पे जाने के स्पेसशिप पर जाने के लिए, बट एट द सेम टाइम जोना वाज आल्सो ऑन कॉन्फिडेंस. सो दैट वाज अगेन अ वेरी सैड मोमेंट. एंड देन व्हेन वी फाइनली गेट टू सी एवरीवन इज ट्राइंग टू बैटल इट, वो कॉमेट इज गोइंग टू हिट. बट मुझे एंड तक वो एक अंदर से लग रहा था कि कुछ ना कुछ होगा. दिस कुड बी अ ड्रीम दैट लियो इज सीइंग, और दिस कुड बी जस्ट अ काइंड ऑफ अ प्रेडिक्शन जो ऐसे ही करने वाले हैं. बट इट सीरियसली हिट्स द अर्थ.
and everywhere the consequences are super bad, and the earth is really kind of destroyed. हर जगह पे कॉमेट हिट कर देते हैं उसकी, एंड दिस वाज अ वेरी सैड सीन जहाँ पे हर एक कैरेक्टर का पोर्ट्रेयल जो था, दे नो दैट दे आर गोइंग टू डाई एंड दे आर लुकिंग टू ईच अदर्स फेसेस द वे दैट दे आर गोइंग टू डाई, एंड हर जगह पे अर्थ के अलग अलग पार्ट्स पे वो जो कॉमेट हिट कर रहे हैं उसकी वजह से जो मतलब बहुत बड़ी सुनामी जो आने वाली है, जिसकी वजह से पूरा प्लैनेट नष्ट होने वाला है. That was really really sad. And finally we get to see all of them looking at each other the way, but मुझे end तक अभी भी लग रहा था कि this could be just a dream and probably Jennifer would just like wake up and she could see the future or something, some other fan fiction we might expect out of it. But no, it is a sad reality that everything burns and everything is like scattered into space, and that was that specific spaceship that वो जो भाग जाते हैं, like मेरिल स्ट्रीप का कैरेक्टर हो या फिर वो जो साइंटिस्ट कैरेक्टर हो, they kind of go to altogetherly to a different place, and then we strangely get to see a post credit scene which was super needed as well as not needed. दोनों तरीके से it was needed and not needed as well. So 22,000 years later they are kind of back to earth from that space pods जहाँ पे उनको रखा था, and बाहर आके उन्हें दिख जाता है कि अर्थ पे वापस लाइफ हो चुकी है, and there are these mythical creatures who are traveling over there, and but वो जाके सीधा उसका जो दिमाग है वही उससे निकाल देते हैं, and her character is literally killed over there, and that is it. That is the end of the entire movie. Well, so that is it for the overall breakdown of Don't Look Up. मुझे पर्सनली ये मूवी बहुत अलग रीजंस के हिसाब से अच्छी लगी, बिकॉज देयर वाज जेनिफर, देयर वाज लियोनार्डो, देयर वाज मेरिल स्ट्रीप. दीज आर सम ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स, एंड द सरप्राइज एलिमेंट्स अबाउट ईशान कत्तर एंड क्रिस इवांस कैमियो वाज अगेन मैंने बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट किया था ये. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट लाइक जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो ये मूवी बिल्कुल नहीं आपको देगी. लाइक यू विल एक्सपेक्ट गुड थिंग, you expect good ending, but it is probably in the COVID period itself that they are releasing and they are kind of giving a message that her cheese doesn't end on a good note. Sometimes there are some bad things also which could happen, which kind of happened in this movie. तो हमने जो expect किया था, मैं end तक kind of expect कर रहा था कि कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, it could be just a dream, but in reality Earth is kind of destroyed in this entire movie. That is it for the entire breakdown. I hope I tried my best to explain in Hindi. I'm not that used to speaking that much Hindi on the daily basis, but आज से मैं consciously like कोशिश करूँगा कि हर एक मूवी जो मैं देखूँगा उसका एक पर्टिकुलर ब्रेकडाउन करने की कोशिश करूँगा मेरे तरीके से. एंड दिस वाज द फर्स्ट मूवी एंड द फर्स्ट वीडियो ऑफ द न्यू ईयर. सो अगेन विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल if you haven't subscribed yet, and meeting you in the next video.